गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी रहनुमाई हेठ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप भक्ति तो पूरे मन से करते हैं, फिर भी जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? इसका कारण है शास्त्र विरुद्ध साधना। जब साधना शास्त्रों के अनुसार नहीं होती तो उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत व्यक्ति को केवल अपने प्रारब्ध का ही फल मिलता है या हानि का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको मिलवाते हैं झज्जर हरियाणा की नीलम जी, जिनका जीवन एक समय संघर्षों से भरा था। नीलम जी शेरावाली माता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विशेष रूप से शिव जी की उपासक थीं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उनके पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। नीलम जी एक प्राइवेट टीचर हैं और उनके पति गाड़ी चलाते हैं, फिर भी घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जब नीलम जी को शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान हुआ तो उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया। आज उनका खुद का घर है और जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। ये सब कैसे संभव हुआ? तो आइए सुनते हैं नीलम जी की यह प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम नीलम चौहान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? सर मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से दिसंबर 2012 में जुड़ी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जो समाज में इन ब्रह्मा विष्णु महेश इन चारों की भक्ति होती है, उसमें से पहले मैं सारे फास्ट वगैरह किया करती, जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रे सारे व्रत वगैरह रखा करते और शिव जी में आस्था थी। फिर उसके बाद शेरावाली में भी आस्था हुई। कई सालों तक हमने उनकी भक्ति की। सर उससे पहले हमने गुरु के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी और कोई गुरु बनाया भी नहीं था। सिर्फ
शेरावाली और शिव जी की ही भक्ति करते थे। उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुए, ना तो शारीरिक कष्ट दूर हो रहे थे, ना आर्थिक कष्ट दूर हो रहे थे, किसी भी तरह का कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा था। सिर्फ वो एक आस्था थी कि भगवान है, इसके अलावा कोई लाभ तो नहीं हुआ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का आपका क्या कारण बना? 2012 से पहले हम शेरावाली माँ की पूजा करते थे, तो उसमें नवरात्रे भी करते थे, सारा सब कुछ करते थे, लेकिन किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता था। हम में आर्थिक संकट इतना था कि दिन ऐसे थे कि दिन ना तो सुख से दिन करते थे, ना रात करती थी। कोई भी काम करो उसमें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता था। एक बार क्या हुआ कि किसी ने कह दिया कि आप गाड़ी ले लो, तो मेरे पति ने क्या किया, एक गाड़ी ले ली, जिसमें हमें इतना नुकसान हुआ कि हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। फिर उसके बाद हमारे घर परिवार में सभी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, जैसे मेरी ननंद है, जेठ है, सभी ने। तो फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम ही बचते हो जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए, अगर तुम भी अपना कल्याण चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। फिर 2012 दिसंबर की बात है, मैं अपनी ननंद के घर गई हुई थी, तो वो सत्संग में जा रहे थे, तो उसने कहा कि भाई चलोगे तुम हमारे साथ? हमने कहा कि नाम तो ले नहीं रखा। फिर वो बोली कोई बात नहीं, अगर नाम नहीं ले रखा तो आज तुम हमारे साथ सत्संग में चलो, और अगर वहाँ जाके देखो ज़रूर तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम भी नाम दीक्षा लोगे। अपनी ननंद के साथ मैं बरवाला आश्रम में चली गई। वहाँ जाने के बाद उससे पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि गुरु भी बनाएंगे या फिर गुरु क्या होता है, इसके बारे में कभी मन में ही कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही हम बरवाला आश्रम में गए, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तभी हमने जाके नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जैसा कि मैंने बताया था कि आर्थिक संकट हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद से जैसे ही हमने नाम दीक्षा ली, मैं घर आई, मैंने आके अपने पति को भी बताया कि मैंने नाम दीक्षा ले लिया, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, घर में उनके नाम से हम जैसे भक्ति करने लगे, धीरे धीरे हमारे जितने भी कष्ट थे, हमारा जिस काम में हाथ डालते हुए उसमें बहुत लाभ होता। जैसे फिर उसके बाद मेरे पति ने दूसरी गाड़ी ली, उसमें हमें इतना लाभ हुआ कि उससे पहले हम किराए के मकान में रहते थे, हमारा खुद का कोई घर भी नहीं था। सिर्फ 2 साल के अंदर हम दोनों ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इतनी कमाई नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी उन 2 साल के अंदर आज हमारा बहुत अच्छा मकान भी बनाया, प्लाट लिया, मकान बनाया, बहुत लाभ हुए। उसके अलावा फिर बीच में क्या हुआ, मेरी सास थी तो वो बीमार हो गई। तो मेरी सास जब बीमार हुई तो समाज के लोग कहने लगे कि पंडित के पास जाओ, वहाँ जाने के बाद इनका मोक्ष होगा। उन्होंने अपने अपने तरीके बताए कि पंडितों के पास जाओ, मंदिर में जाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे उन्होंने विधि विधान बताए। तो हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम भी अंधविश्वास में पड़ गए और हम पंडितों के पास गए। तो उसके जाने के बाद मेरी सास में कष्ट और ज़्यादा आने लगे समाज। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब तो हमने पंडितों से भी इलाज करवा लिया, फिर भी ना तो हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं, ना हमारी सास के कष्ट दूर हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो फिर मेरी ननंद, मेरे जेठ जेठानी घर पे आए, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम अंधश्रद्धा भक्ति में लगे रहोगे, पंडितों के चक्करों में पड़े रहोगे, तब तक तुम भी दुखी रहोगे और ये भी दुखी रहेगी। अगर तुम्हें अपने कष्ट दूर करने, इनके कष्ट दूर करने मेरी सास के, तो इनको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में फिर से लेके चलो, तुम्हारा नाम खंडित हो गया। तो हमारा नाम खंडित होने के बाद हम बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। तो फिर उसके बाद हम अपनी सास को लेके संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर गए। वहाँ जाके हमने उनका नाम शुद्ध करवाया। वो ना ही तो बोल सकती थी, उनकी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब ना बोल सकती थी, ना कुछ सुन सकती थी, कोमा में गई हुई थी। तो फिर जैसे गाड़ी में लेके गए हुए थे, उनको गाड़ी में ही लेटी हुई थी, वो उनकी उठने की क्षमता नहीं थी और ना वो ठीक हो पा रही थी। तो जैसे ही हमने नाम शुद्ध करवाया, घर आए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि भाई नाम खंडित हो गया था, और नाम खंडित होने के बाद लाभ बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसे होता है जैसे एक तार कट जाए तो फिर बिजली का कनेक्शन नहीं चलता, उसी तरह हमारा कनेक्शन कट गया था संत रामपाल जी महाराज से। शरीर में इतने कष्ट हुए, मैं इतने डॉक्टरों के चक्कर लगाए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, रोहतक में मानसरोवर हॉस्पिटल है, मुझे लगा था मेरा दिमाग चल गया। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग स्लिप हो जाता था, एकदम सब कुछ भूल जाती थी, मेमोरी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। तो उसके बाद हम मानसरोवर हॉस्पिटल में गए, MRI करवाई, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का हाथ हमारे सर पे था, नाम खंडित बेशक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था।
भगवान की संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली, तो फिर हम फिर से रोहतक केंद्र में गए, नामदान केंद्र में, और वहाँ जाके नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद से उन बातों को 3 साल हो गए, शरीर में बिल्कुल किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और काम में भी इतनी बरकत है कि अगर हम दोनों ही छोटे छोटे नौकरी करते हैं, मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घर में अगर कोई देखे तो ये नहीं कह सकता कि किसी सरकारी नौकरी से कम ठाठ है। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, थोड़ा करो घना मिले, ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा काफी टाइम से ले रखी है। आम समाज के अंदर एक धारणा फैली हुई है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं होता। अभी उम्र है, ज़रूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे तक जीवित रहें। अगर बुढ़ापा नहीं आया तो भक्ति कब करेंगे? तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई समय सीमा होती है। जब से शुरू की जाए, चाहे बचपन, मेरे बेटे अभी एक 8 साल का है, एक 7 साल का है, मैंने अभी से उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दिलवा रखा है। ये तो हमारी कमाई है, जितनी की जाए उतनी ही कम है। बहन जी, यह भी धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रमाणित है। अंधश्रद्धा भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। अंधश्रद्धा भक्ति तो वो है जो पत्थर में भगवान ढूंढते हैं। कबीर साहिब भी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तो पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो अंधश्रद्धा भक्ति गुरु जी की नहीं है, वो तो एक प्रमाण है, वो शास्त्रों में भी प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज अपने पास से कुछ नहीं कहते, सब कुछ प्रमाणों में वो व्याख्यान किया हुआ है। सभी वेदों ग्रंथों में इस बात का स्पष्टीकरण है कि ये अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये प्रमाणित भक्ति है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो भी भक्ति है वो कोई बनी बनाई भक्ति नहीं है, वो प्रमाणित है। वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में, सभी में इस बात का प्रमाण दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज गीता का ही बखान करते हैं, उसी से ही पढ़ के जो हमारा जो अतीत है उसके बारे में ही बताते हैं, जो हमारी भक्ति जुड़ी हुई है उससे। ये अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये ही सत भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं? उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि सही विधि बताते हैं आप कि किस तरह से भक्ति की जाए। बहन जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनसे मैं यही संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे एक ही प्रार्थना है, सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं, यही सच्चा मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए टीवी पर जो भक्ति चैनल है उन पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर दिए हुए होते हैं। उन पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा, सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अपनात्मा आपने समझना पड़ेगा। ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये तैसी नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे, दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संताई छोड़ दूंगा उस दिन में। कोई बात है यार? और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। शेख तकी नहीं माना। अब परमात्मा ने कथा सुनाई निराकार साकार के ऊपर, ये दास बताएगा परमात्मा की लीला को। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे,
और वहां वो उनके आश्रम में रहने लग गए। और वो फकीर इतना वहां प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़ कर निकला ही नहीं था, मतलब अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या, इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं और वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं, और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन क्या सोचा, वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। अब शेख फरीद प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था सभी ऐसे करते थे, पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, अगर 5 मिनट लेट हो जा कोई हुक्का ना लावे, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाकर मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, बाहर बैठा दे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में, चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा भर के जलम दे दूंगा। अब वो आके देखा था आग नहीं, उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठाकर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था, कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मारा थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुएं में, वो न बोली देख के, न बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुटवानी पड़े आग के लिए। तो उसने चिमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल के दे दी, अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, भक्तन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी, और इसका गुरु जी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में, अकेले ले महाराज जी वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, रस फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तू मर गया था, इतनी देर लगा दी, बस यही था गुरुजी, देर होगी थोड़ी सी, आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना,
और उस आंख पर कपड़ा बांध लिया उसने एक आंख के ऊपर के, जो आंख निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था। गुरुजी ने कहा के लग गया, क्या कुछ दया है आपकी महाराज, के लग गया था आप कह रहे थे, और रोका भर दिया। और बूढ़ा तो पी कर सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं जैसे तैसे। उसका उद्देश्य ये था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ दूंगा। जब मालिक रूस गया था। अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है, क्या आपके बच्चे ला गया था और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आंखें काट के धर दी, बर्तन के कापण पर धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापण बोले, ये आंख काट के धर दिया। आपके बच्चे ने मेरी गलती कती नहीं, उसने सोची अब कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर शेख इधर आ भाई फरीद, कहाँ जी क्या हो गया, क्या बात होगी। कुछ ना मालिक, जो शरीर आपका आंख की के बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस माटी का बनेगा क्या। तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल, उन्होंने रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरु जी की सिद्धित है। पुण्यात्माओं इतनी सिद्धि युक्त प्राणी से संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह बे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। पुण्यात्माओं इसका रिजल्ट देखना क्या है, इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इस सब अच्छे चिंतित थे, एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया। उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड, गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। शेख फरीद ने सोचा गुरु जी का आदेश है, वे जितना गणा तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष उस 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दाने, कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार कर किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी। शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया। और कुएं में लटका करते थे, और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे। वृक्ष के टहनी कर नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया, उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए कि आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा।
तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कव्यो, मेरी आंख आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मुझे मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जब बोला तो कव्वे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कव्वे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं, अंत और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं, छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया, उन्होंने सोचा अच्छा नालायक आदमी आया। तो उसने कहा भाई मुझे छेड़ मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़ और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा तो कति पाड़ी टकराएगा, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता, भगवान आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं, उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तो करी कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है, उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया, या बस एक के सेकंड में समझा दी। क्या करें, गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमगी। अगर सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताओ और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा, भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा कि तो फिर उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए और लटके ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए घर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया पर मालिक आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहां जा सक, जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम राखा, योग युक्त सब सतगुरु बाखा है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम राखा है, योग युक्त सब सतगुरु बाखा है, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे। इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे, जा भक्ति कैसे करेगा। और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे,
सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुण्यात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना हुआ, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था, इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया हुआ मटेरियल है, इसको तो ये इतना सामान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा, और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा, तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहां से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही। तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग था, पूर्व के संस्कार जो प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए बैड जो हमारे बुरे पाप कर्म हैं, बुरा लेख है, उनको भी पूर्ण परमात्मा काट सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुगता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। और परमात्मा का एक विधान है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक राबी नाम की लड़की थी, मुसलमान समुदाय में उसका जन्म था, और वो बहुत पुण्यकर्मी थी, पूर्व जन्म की संस्कारी बेटी थी, भगवान की आत्मा थी। तो वो अल्लाहु अकबर, वो कबीर परमात्मा उस बेटी को मिला जब वो घास फूस लेने के लिए जंगल में गई हुई थी अपने खेतों में। साधु संत को देखकर पुण्यकर्मी प्राणी उस तरफ आकर्षित होते हैं। महात्मा जी को उस बेटी ने प्रणाम किया, उसका विवाह नहीं हुआ था जब तक। तो उस लड़की ने प्रणाम किया, परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करा करो, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है।
उसने बताया जी हम ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं, नमाज भी करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने सारा कुछ समझाया, बेटी ये नमाज तो ग्लूकोज है, जैसे आज की भाषा में बताऊं आपको, और वास्तविक भक्ति जो है रोग काटने की औषधि से भिन्न है, वो मंत्र है, वो मेरे पास है बेटा, इसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, और मुसलमानों को मुसलमानों के महात्मा की बात का जल्दी असर होता है। तो लड़की बात समझ गई, साधु संत सच्ची कहा करते हैं। उन्होंने जो दंत कथा सुन रखी थी मुल्ला और काजियों से, वो साधना वो कर ही रही थी। तो परमात्मा से उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जो आप कहोगे मैं ऐसे कर लूंगी कि बेटा भक्ति कर, ये मंत्र जाप किया कर। 5 मंत्र दिए उसको पहले वाले। अब वो मंत्र करती रही, घर वालों से गुप्त रखती रही, लेकिन उसने निर्णय ठान लिया कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी, और फिर भक्ति से और भक्ति में रंग मिल गया उसकी, और भक्ति बढ़ती चलेगी, आस्था भगवान में बढ़ती चलेगी। अब माता पिता को चिंता हुई, लड़की युवा होगी, बेटी को घर रख नहीं सकते, विवाह करना कंपलसरी, वह मान नहीं रही। तो आखिर में लड़की को माता पिता ने कह दिया बेटी या तो विवाह करवा ले, नहीं हम दोनों फांसी खावांगे। अब लड़की ने सोची वे तो बड़ा साका हुआ, माता पिता मरेंगे, दोष लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने सोची विवाह कर लेती हूँ, पर आगे उस अपने पति से बात करूंगी। लड़की ने स्वीकृति दे दी, उनका निकाह कर दिया। एक अच्छे ऑफिसर, बड़े अच्छे साहब का एक नेक व्यक्ति था, मुसलमान, अच्छा यानी बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा के यहाँ अधिकारी भी था, वो साहब बना हुआ था, ऑफिसर था। उसका विवाह हो गया। अब उसने जाकर के राबी ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अका बोलो। कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, और मुझे आप टच भी ना करना, यदि आपने मुझे टच कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि एक बात बता राबी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे जुल्म नहीं करूंगा तेरे ऊपर, मैं कोई जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन एक बात बता, आपने निकाह कबूल क्यों किया था? मना कर देती। कोई दबाव था तेरे पे? अकना कोई दबाव नहीं था। मेरे पर दबाव ये था कि मैंने कोशिश बहुत की थी, मेरे माता पिता ने मेरी एक नहीं सुनी, और उन्होंने समाज के डर से आत्महत्या करने की ठान ली। तो मैंने यही सोचा था कि हो सकता है कोई अल्लाह से डरने वाला भक्त होगा तो मेरा जीवन रह जाएगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इसलिए विवाह किया है, मेरे माता पिता समाज के डर से मुझे घर नहीं रख सकते थे। तो समझ गया सारी कथा 1-2 मिनट में। फिर उसने कहा कि देख राबिया, बात सुन ले, मेरा भी समाज है, मेरा भी कुल है, ठीक है, मैं तुझे टच नहीं करूंगा, मेरी बहन की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में रहना पड़ेगा मेरी पत्नी के रूप में। अपने तेरा अलग मकान बना दूंगा, और तू अपना भक्ति करना, मैं अपना और विवाह कर लूंगा। मुसलमानों में कई विवाह हो जाते हैं। उसने ऐसा ही किया, और वो लड़की अपना 100 शुक्र मनाया अल्लाह का। अब उस लड़की ने क्या किया, जो परमात्मा से प्राप्त भक्ति हुआ तो छोड़ दी, क्योंकि वो तो एक दिन मिले, और वह समाज का हर रोज देखते हैं कि सब एक ही जैसी साधना कर रहे हैं, तो वह छोड़ दी, वह उन्हीं वाली करने लगी। 2-4 वर्ष साधना की उसने। फिर शादी होने के बाद वहां के सामाजिक लोग जैसा भी कर रहे थे वो ही करने लगी। नमाज करे 5 वक्त, अपना जैसे भी। जब वो होगी 50 वर्ष के आसपास, तो ये हज करने जाते हैं मक्का में। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूं। उसने देखा कि 50 साल की उम्र होगी, आज तक ये कभी मैंने बाहर की औरतों के साथ बैठी भी नहीं देखी, और सीधी आत्मा की। उसने कहा कि आप जा सकते हो, मुझे तो समय नहीं है, ना मैं भी तेरे साथ चलता। वो कहने लगी मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा कि आपके साथ कोई सवारी का प्रबंध कर देता हूँ, ऊंट वगैरह आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, नौकर साथ चला जाएगा। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। भावना थी कि पैदल जाऊंगी और ज्यादा लाभ मिलेगा, और भी बहुत सी बहनें जा रही हैं, मैं साथ चली जाऊंगी। एक अच्छा, वो चली गई। जब मक्का से 50-60 किलोमीटर मील 60 मील जो रहेगी, तो
चलते चलते कोई आगे जा रही थी, कोई पीछे रह जाती थी, कोई थक जाते थे, यात्री बैठ जाते थे। तो दोपहर का समय था, राबिया मरुस्थल से गुजर रही थी। वहां एक कुआं था और उस कुएं के पास ही कोई झाड़ी के एक स्थान था, उसमें कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और वो प्यास से इतनी व्याकुल थी कि यदि उसको जल ना मिलता तो शायद ही चंद घंटों की मेहमान थी, मर जाती। अब वो देखा उसने, वो कुत्ती राबिया की तरफ भागी आई, उसके चरणों में लेटे, फिर कुएं में जाकर झांके और फिर भागी आवे। वो समझ गई कि यह प्यासी है। वहां जाकर देखा राबिया ने कि वहां कोई ना कोई बाल्टी है ना कोई रस्सी है, पानी अवश्य है कुएं के अंदर। अपनी आत्माओं, ऐसी प्यारी आत्माओं, ऐसी समर्पित आत्माओं को रास्ता ना मिलने से कैसे दुखी होते हैं, सही मार्ग ना मिलने से। उस लड़की ने आव देखा ना ताप देखा, लंबे लंबे सिर के बाल थे, वो बाल पाड़ने शुरू किए फटाफट। आधे से ज्यादा सिर के बाल सारे पाड़ दिए, लहूलुहान होगी, और उससे रस्सी बांटी लंबी। अपने कपड़े उतारे, मोटे मोटे कपड़े होते थे पहले खद्दर के, और कुएं में फांसे रस्सी, बालों की रस्सी से बांधकर उसको बाहर निकाला। एक ठेक मटका पड़ा था, खड्डा सा था, मटका टूटा हुआ, उसके ठेकरे में, उस टुकड़े में कपड़े निचोड़े, फिर निकाले, फिर निचोड़े। वो एक कुतिया खूब छिका दी, और फिर अपने पूछ पाछ कर सरने, और फिर कपड़े पहन कर और चलने की सोची थी। उसी समय वो मक्का उठ गए, वो मक्का मकान पूरा मंदिर, और कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग गया करे। अब राबिया ने देखा कि मक्का आ गया, मक्के के लिए एकदम दौड़ के गई इसमें, और सजदा करवा, सजदा करने लगी, इतने वहां से मक्का उठा। उसी समय एक इब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक राजा था। वो आत्मा कबीर परमात्मा की प्यारी थी, परमात्मा के ज्ञान को समझ चुका था, मुसलमान था, और वो राज त्याग कर सन्यासी हो गया था। वो वहां गया हुआ था मक्का में, क्योंकि संत वहां जाते हैं जहाँ श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, और वो इब्राहिम सुल्तान उनको समझा रहा था, ये मक्का नहीं एक मकान है भाई, इसमें अल्लाह नहीं है, उसकी पूजा की विधि भी आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा। वो ऐसा चर्चा चल रही थी। इतने में देखा सबने कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, अरे मक्का कहाँ गया। तो इब्राहिम सुल्तान अधम कहते हैं कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लैंड कोनों का अदम सुल्तान। वो इब्राहिम सुल्तान कहते हैं कि ये मक्का क्या कहोगे, तो एक ढूंढ है, एक मकान है, और यो तो एक रांड न लेन गया है। अपने आत्माओं देख सोचने की बातें हैं कि उस महापुरुष ने इतनी, जिसके लिए मक्का उठ के चला गया, उस औरत को, उस बहन को सुल्तान अदम ने कहा कि एक नालायक बहन को लेने गया, एक नालायक स्त्री को, वो तो नालायक कह रहा है, और वहां मक्का उठकर उसके लिए गया राबी के लिए। तो पूरे मुसलमान धर्म में वो एक बहुत ही आदरणीय बहन होगी कि भक्ति ईमान लाओ तो ऐसा लाओ। अब वो क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि इसने वह सही भक्ति दी, छोड़ फिर डले ढूंढ लाएगी, और उस भक्ति से इसके अंदर ये सिद्धि शक्ति मालिक की दी हुई उस भक्ति से है, इसके लिए परमात्मा कर रहा है। अब इसकी बुद्धि खुल है नहीं। अपने आत्माओं जैसे शेख फरीद के गुरुजी थे, उनमें कितनी सिद्धि थी, आंख भी ठीक कर दी, लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस आंख न के फूका 10 दिन पीछे फिर जल जाती है। तो जो मोक्ष नहीं हुआ तो इन सिद्धियां ने भी के चाटा। परमात्मा कहते हमारे शब्द के अंदर हम जो मंत्र देते हैं, शब्द मैल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। कहते हमारे मैल में, हमारे शब्द में, इस नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इसको प्रयोग करने लगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। आपकी टायर पंचर हो जाएगा आपकी गाड़ी में, दुनिया में प्रभुता अवश्य हो जाएगी, इसको छूना भी नहीं तुम। और उसने टायर पंचर कर दिया 4 साल की भक्ति में। वो सिद्धि तो थी उसकी, मालिक साथ था अपनी बेटी के। जब जिसने इतनी कुर्बानी कर दी, इतनी भावना नहीं, उसकी आस्था टूट जाती, तो वहां मक्का ठा के धर दिया मालिक ने, ले बेटी तो ये मक्का मार ले माथा, यही धर दिया ठा के तेरे लिए।
अब उधर से वहां तो वाह होगी, भक्ति हो तो साधना, ईमान लावत राबिया जैसा लावे, भक्ति करे तो ऐसा करे। देखो अब उनका ये भ्रम हो गया कि सादिया भी राबिया भी वही भक्ति करे जो हम करते, इससे अगर हम सही करेंगे तो हमें भी ऐसे फल मिलेगा। लेकिन उनको जड़ का पता नहीं था वो साधना कौन सी कर चुकी थी, और फिर तो वह गुमराह हो चुकी थी। उस बैटरी पीछे की चार्ज से उसको मालिक साथ दे रहा था। दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अगले जन्म में वो लड़की मृत्यु को प्राप्त हुई, एक बांसुरी नाम की लड़की हुई, और उसने खूब परमात्मा की महिमा गाई। फिर कहते हैं वैसा बनी फिर वह अगले तीसरे जन्म में। अब वो भक्ति पूर्व जन्म की जो 4 साल भक्ति की थी उसने सत्य मालिक के चरणों में, जो मालिक ने भक्ति बताई थी उसको, अल्लाहू अकबर ने, उसके कारण उसको 3 जन्म और मिल गए। फिर वैसा बनी वो अगले जन्म में। फिर वो लड़की का हुआ तीसरा जन्म, फिर उसका एक राबिया का, फिर वो बंसरी बनी, और फिर वो एक वैसा बनी, और फिर उसका जन्म हुआ लड़की का तीसरा। फिर उस समय उसकी उस 4 साल की भक्ति करने से उसकी आयु मनुष्य की इतने संस्कार बन गए थे कि तो तीसरी आयु थी वह 12 वर्ष की मनुष्य जीवन से था उसका 12 वर्ष का, और वो शेख तकी के पैदा होगी। उस शेख तकी मुसलमान के घर संस्कार था, उसका जन्म ले लिया उसकी बेटी के रूप में। उसी लड़की ने, राबिया ने, अपने आत्माओं, ये मुसलमान भाई भ्रमित हैं क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, जिस कारण से उसमें कंप्लीट ज्ञान ना होने से ये कहते हैं जन्म मरण नहीं होता। ये वास्तविक कहानी है। अब वो लड़की जो परमात्मा से सत्साधना की, 4 साल के बाद भक्ति भी छोड़ दी, फिर कितनी सैक्रिफाइस भी की, भगवान ने कैसे चमत्कार भी किए, लेकिन फिर वह आगे जन्म मरण के चक्कर में थी और शेख तकी के घर जन्म हो गया। अब उस शेख तकी के घर जब जन्म हुआ उस लड़की का 12 वर्ष की आयु होकर उसकी मृत्यु होगी, खत्म हुई, उसको कब्र में दबा दिया गया। उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, हे महाराज, आप मेरे साथ दिल्ली चलो, कबीर साहब से कहा, और वहाँ के लोगों को उपदेश देना। दाता उनमें तो सारा दिन ऐसी खींचातानी बड़ी हुई है हिंदू और मुसलमानों में, आपके विचार सुनेंगे वो आपका यानी एक हो जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन ना होगा। परमात्मा ने सोची चल भाई। अब शेख तकी तो मरोड़ी खा ही रहा था, उससे राजा से नाराज था क्योंकि उसकी तब पोस्ट खत्म होने को जा रही थी, उसका पद खत्म होने जा रहा था। कबीर साहब के अंदर आस्था राजा की होगी क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष भगवान आए हुए थे और उसके इतने दुख दूर कर दिए जिसका लाग गए सोतन जाने। अब वो क्या चलते चलते वापस आ रहे थे, परमात्मा को, कबीर जी को राजा ने अपने हाथी वाली अंबारी में बैठाया अपने निजी कक्ष में। इससे और ज्यादा चढ़ गया वो शेख तकी कि मेरी तो वैल्यू खत्म होगी राजा की नजरों में। उन्होंने दरिया के किनारे पड़ाव लाया रात न रुकने के लिए, क्योंकि पानी का असरा देख करके रुका करते थे। सैनिक भी वहां खाना भी बनाते थे, नहाते धोते, घोड़े खच्चरों को भी पानी पिला लेते थे। वहां टेंट लगा दिए अलग अलग, शेख तकी का अलग टेंट, राजा का अलग। कबीर परमात्मा राजा ने अपने पास रखे थे अपने टेंट में। सिकंदर लोधी सुबह सुबह उठा और शेख तकी के चरणों में प्रणाम सलाम वालेकुम करने गया, उसको तो मुंह फेर लिया, बात नहीं करी, सीधा मुंह। तो कारण पूछा राजा ने, क्या बात होगी शेख जी? उसने कहा कि मेरी जरूरत क्या है, तुझे तो मिल गए ना पीर, ठीक है, तू हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, और जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा तो हिंदू बन गया। हिंदू एक गुरु को गुरु बना लिया। अब उस समय तो बहुत बुरी आग लग जाती है। सिकंदर डर गया, ये बड़ा बात बिगड़ी भाई थे। तो उसने सिकंदर ने पूछा कि बात क्या, बात बताओ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ?
ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਬਰਵਾਲਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਰਦਾ, ਬੀੜੀ, ਸੁੱਖਾ, ਸ਼ਰਾਬ 70 5 ਮੰਡਲ ਬੀੜੀਆਂ, 70 ਬੀੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟਾ ਢਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17 ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਭੰਗ ਰਗੜ ਕੇ ਪੀਣੀ ਜੀ, ਸੁਲਫਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਮਾਕੂ ਜੀ, ਤੇ 1.5 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡੇਲੀ ਪੀਣੀ ਸੀਗੀ। 10 ਅੰਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, 10 ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਖਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਬੇਫਾਲਤੂ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 5,000 8,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ 200-400 ਜੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਅਮਲੀ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਪੜੋਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ, ਜੋ ਦਾਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰੇ ਢੇਰ ਲਾਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਮਨ ਮੇਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵੀ 3,000 ਦੇ ਉਧਾਰ ਚੱਕੇ। ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਏਡੀ ਬਰਕਤ ਕਰੀ, 40 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਡੀ ਬਰਕਤ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ
ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਓ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ 700-800 ਵਿਆਹ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੰਮਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੁਰਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਵਤਾਰ, ਗੀਤਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 10 ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਮਰਿਆ ਚ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ 1% ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਔਰ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੇਟ ਆਉਂਗੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਗੇ ਭਾਈ ਉਨੀ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾਓ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਚੱਕੋ, ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੇ ਡੇਲੀ 1 ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਸੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 10 ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 10 ਬਹੁਤ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਡੀ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਪੇੜੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਪੜ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੰਨੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਕੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੜਵਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਈ, 1% ਵੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜੰਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਬਸ, ਫਾਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਰੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੰਨੀ ਸਤਲੋਕ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਮੰਗਵਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 550 ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।